नमस्कार। एक बार मेरे YouTube चैनल केएस बायोलॉजी में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में बात किए थे। जैसे कि इससे पहले का जो लेक्चर था क्लास 10 जो यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी का जो एक क्रम सीरीज चल रहा है, उसी में हम लोग आज ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये टीथ है, दांत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में क्या होता है, पाया जाता है। मीन्स जो ये बक्कल कैविटी है, तो इस बक्कल कैविटी में जो ये दांत है ये पाए जाते हैं। और दांत के बाद दांत में नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो ये दांत है, दांत के बारे में ये भोजन को कूटने, पीसने, चबाने, फाड़ने आदि का क्या करते हैं, कामों करते हैं। नेक्स्ट दांत के कुछ और जो फीचर्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे जो दांत होता है, जो बोन के खांच होते हैं, है ना, बोन के जो ये बोल सकते हैं कि जो खांच है उसमें दांत क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। ठीक है, उसमें जो दांत है वो धंसे रहते हैं। तो अगर दांत बोन के बने हुए जो खांच है उसमें अगर धंसे रहे तो इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं ठीकोडॉन, जिसको हिंदी में हम लोग गर्त दंती के नाम से जानते हैं। दूसरा है विषम दंती, हेट्रोडॉन। हेट्रोडॉन का मतलब क्या कि जो मनुष्य है, मनुष्य के दांत में अलग अलग प्रकार के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिनका जो शेप है वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें आपका इंसीजर हो गया, कैनिन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। तो अलग अलग प्रकार के जो दांत है वो मनुष्य में पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हेट्रोडॉन। नेक्स्ट है डिफायोडॉन, द्विबार दंती। द्विबार, द्वि का मतलब दो, बार दंती मतलब दो बार दांत जमता है, इसे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विबार दंती। जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर को छोड़ के, जो प्रीमोलर है इसको छोड़ के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, दोबारा से एराइज होते हैं, दोबारा से जमते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग, अब जो दांत है, दांत का अगर हम लोग सबसे बाहरी जो भाग है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल पार्ट है दांत का, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जिसका नाम क्या होता है, इनेमल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सबसे कठोर भाग शरीर का क्या है, तो इनेमल याद रखिएगा, जो दांत है, दांत का सबसे बाहरी भाग। दूसरा इसमें कि जो इंटरनल भाग होता है ना, जो आंतरिक जो भाग है वह डेंटाइन। ठीक है, बाहर का इनेमल हो गया और अंदर का क्या हो गया, डेंटाइन हो गया। ये सबसे कठोर पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब जो दांत है, दांत को उनके कार्य के आधार पे हम लोग अलग अलग भागों में विभक्त किए हैं, है ना, उनकी जो संरचना है उसके आधार पे। मनुष्य में, तो जो मनुष्य है, मनुष्य में 4 प्रकार के यहाँ दांत पाए जा रहे हैं। इसमें इंसीजर हो गया, कैनिन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंसीजर के बारे में बात करें। जो ये इंसीजर है, कृंतक है, कृंतक ये जो अपर जा है, तो ये अपर जा है, और जो लोअर जा है, तो अपर और लोअर जा में ये 4 के नंबर्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 4 के संख्या में जो अपर और जो लोअर जा है उसमें क्या होते हैं, जो फ्रंट के जो है, तो ये 4 दांत अपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा इंसीजर हो गया। और इनका काम क्या है, तो यह भोजन को काटने का काम करते हैं, या जैसे चूहा भोजन या जो भी मैटेरियल्स होता है उसको क्या करते हैं, कुतरने का काम करते हैं। तो वैसे जो सामने के जो 4 दांत है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये भोजन को कुतरने का काम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो नरम भोजन होता है उसको काटने का। जैसे नरम बर्फी है काजू की, तो इसको सामने वाले दांत से काटेंगे, न कि प्रीमोलर से चाहे मोलर से काटेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट इसके बाद तो इनका
नेक्स्ट इसके बाद है कैनिन्स, रदनक। रदनक ये जस्ट जो हमारा जो ये कैनिन है, सॉरी जो इंसीजर है, इंसीजर के जस्ट बगल में जो दांत पाए जाते हैं वो क्या है, रदनक होते हैं, है ना। और इनका जो आकार है ये क्या होता है, नुकीला होता है। और ये कितने संख्या में पाए जाते हैं, तो दो ऊपर वाले जबड़े में पाए जाएंगे और जो दो है वो नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो भोजन को ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आपको गन्ना को छिलना रहे तो इस वाला जो नुकीला वाला दांत इससे क्या करते हैं, छीलते हैं। जैसे दातुन करते हैं, छिलने बनाना है तो इसी से करते हैं। तो जो इंसीजर है, सॉरी जो कैनिन है, कैनिन भोजन को क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है, जिनकी संख्या दो दो होती है, दो अपर और दो लोअर जा में। नेक्स्ट इसके बाद है प्रीमोलस, जो अग्रचवर्णक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, तो जो भोजन है, भोजन को ये क्या करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। जैसे आप चना खाएंगे, मटर खाएंगे, दाना खा रहे हैं, तो वो कहां पे, तो जो इधर वाले जो 4 दांत है वहीं पे क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। जो कठोर भोजन है उसको पीसने का क्या करते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। तो वो आपका प्रीमोलस हो गया, जो 4 की संख्या में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट सबसे आखिरी है मोलस, चवर्णक। इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 6 की संख्या में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। 6 ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 गो नीचे वाले जबड़े में। तो इतना। अब बाकी इसका काम क्या है, तो ये भी भोजन को पीसने का काम करता है। खूब महीन जो भोजन है उसको पीसने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या है कि जैसे जो ये दांत है ना, जो दांत है, तो दांतों को एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी को हम लोग दंत सूत्र कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि दंत सूत्र में जो जबड़ा है, एक जो जबड़ा है उसके आधे भाग के दांतों को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। उसमें आधे भाग के दांतों को क्या किया जाता है, गिना जाता है या लिया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो 4 दांत है उनको समीकरण के द्वारा एक रिप्रेजेंट करना, जिसमें कि जो एक जा है, एक जा के एक जबड़े के आधे दांतों को ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इतना, इसी को हम लोग डेंटल फार्मूला बोलते हैं, दंत सूत्र बोलते हैं। नेक्स्ट, अब जो दंत सूत्र है वो जो छोटे बच्चे हैं उनका अलग होता है, जो एडल्ट है उनका अलग होता है। तो जो एडल्ट है उनका अगर डेंटल फार्मूला हम लोग देखें तो ये 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 मीन्स 21 23 21 23 याद रखिएगा। ये वयस्क जो मनुष्य है उनका डेंटल फार्मूला हो जाएगा। और इंटू 2 इसका 2 8 अपान 8 इंटू 2, तो ये हमारा टोटल 32 जो टीथ है ये आपका जो एडल्ट होते हैं उसमें पाया जाता है। ये इंसीजर हो गया, इसके बाद ये कैनिन हो गया, फिर ये प्री मोलर हो गया और ये मोलर हो गया, ये टोटल। नेक्स्ट, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना, मिल्क टीथ बोल सकते हैं। तो उनका अगर हम लोग देखें तो इसमें याद रखिएगा कि जो मिल्क टीथ है ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 21 0 2 अपान 21 0 2 अर्थात, और इसको हम लोग इंटू 2 कर सकते हैं, इसका टू 5 अपान 5 और फिर इंटू 2 बराबर 5 दूना के 10 10 दूना के 20, अर्थात जो टोटल संख्या होती है जो मिल्क टीथ है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और मिल्क वाले में जो प्री मोलर होता है, छोटे बच्चों में जो प्री मोलर है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वयस्क हो गए और जो छोटे बच्चे हो गए उनका, जैसे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद इसमें है कि एक दांतों से संबंध, जैसे जो दांत होते हैं, दांतों में होता क्या है कि जैसे जो हमारा टीथ है, टीथ में होता है क्या है कि ये डीके कर जाते हैं, दंत क्षय, टूथ डीके बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो जीवाणु है, ये जीवाणु करते क्या है कि जो भी
हम भोजन करते हैं, है ना, जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उस फूड का जो शुगर है, जो फूड है, उस फूड का जो शुगर है, जो शर्करा है, तो उस शर्करा को जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है ये एसिड में चेंज कर देते हैं, जो अम्ल है अम्ल में चेंज कर देते हैं। जो शुगर हम लोग फूड ग्रहण करें तो उसमें जो शुगर है, शर्करा है, उस शर्करा को जो बैक्टीरिया है वो एसिड में चेंज कर दे रहा है। और जो एसिड है, एसिड करेगा क्या कि जो हमारा इनेमल है, दांतों की जो परत है ना, जो सबसे कठोर शरीर का भाग बोलते हैं पार्ट्स, तो उस इनेमल को जो एसिड है, एसिड क्या कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, नरम कर रहा है, जिससे कि जो दंत क्षय है, दंत क्षय देखने को मिल रहा है। जैसे जब ब्रश वगैरह हम लोग करते हैं तो वही जो एसिड वगैरह है वो क्या होता है, समाप्त होता है, जिससे जो हमारा दांत है, दांतों में सड़न वगैरह नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दांत के बारे में जाना, दंत सूत्र के बारे में, वयस्क और जो छोटे बच्चे होते हैं मिल्क टीथ है उसके बारे में, बाकी दंत क्षय के बारे में जाने। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।